हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बैजू स्ट्रीट नॉलेज में। आइए इस वीडियो जानते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर और कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये क्लास 9th का है। फर्स्ट है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 9th का जब फर्स्ट चैप्टर आप स्टार्टिंग करिएगा तो आपको ये इम्पोर्टेंट जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। नेचुरल का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसे n से सूचित किया जाता है। जैसे उसका होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 etc। मतलब 1 से अनंत तक की गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? दोस्तों प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि हम 0 शून्य को शामिल कर देते हैं इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे संकेत में W द्वारा सूचित किया जाता है क्योंकि होल का फर्स्ट वर्ड W होता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc। दोस्तों मतलब जिस प्राकृतिक संख्या में 0 लगा देने से वह पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता है। दूसरा है सम संख्या यानी इवेन नंबर। इवेन नंबर किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 etc। दोस्तों सम संख्या को एक पहचान एक नियम होता है। जिस संख्या के अंत में यानी इकाई अंक अंत में 0 2 4 6 या 8 हो वह संख्या सम संख्या कहलाता है। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 या 8 हो वह सम संख्या कहलाता है। और दोस्तों सम संख्या को 2n के रूप में लिखा जा सकता है जहां n प्राकृतिक संख्या है। अब उसको कैसे प्रूफ करना है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यानी 2n दिया गया है तो 2 गुने कर देंगे। 2n मतलब मल्टीपल में गुना में है। 2n गुने n क्या बोल रहे हैं? कोई प्राकृतिक संख्या है। आप कोई प्राकृतिक संख्या लो, सम ले लो विषम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ले मान लो विषम ले लिए 17 ले लिए तो 17 दूना कितना होता है? 34। 34 दोस्तों क्या है? एक सम संख्या है। एक ले लो 2 गुने 1 ले लो सम संख्या यानी 12 12 दूना 24 24 सम संख्या है। तो दोस्तों ये उसका सूत्र है 2n। क्या है उसका सूत्र है? इससे आप कोई भी यानी कि सम संख्या प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विषम संख्या, ओड नंबर। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसे 2n-1 के द्वारा लिखा जा सकता है जहां n प्राकृतिक संख्या है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 यानी सम संख्या को छोड़ करके सभी विषम संख्या होता है। और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होता है। तो दोस्तों इस सूत्र यूज कर लेते हैं। दिया गया है 2n-1 2n-1 2 दिया गया है, उसे मल्टीप्लाई कर देते। n कोई प्राकृत से कुछ भी रह सकते हैं आप, सम संख्या विषम संख्या। मान लो एक 7 ले लेते हैं, क्या हो गया? विषम संख्या है और -1 कर देते। 7 दूना 14 और -1 यानी 13 एक विषम संख्या प्राप्त हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं एक बार 2n-1 है तो 2 गुने यहाँ विषम के स्थान पर एक सम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, -1 यानी 16 -1 बराबर 15 यानी आ गया विषम संख्या। यानी इसका फॉर्मूला है कोई भी, इससे कोई भी आप विषम संख्या आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या है। अभाज्य का दूसरा नाम ही रूढ़ कहलाता है। तो अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? अर्थात प्राइम नंबर किसे कहते हैं? 1 से यानी सबसे छोटी
अभाज्य संख्याएं क्या होता है, 0 होता, सॉरी दोस्तों 2 होता है, और 2 सबसे छोटी और सम संख्या होता है, और सबसे छोटी 3 विषम संख्या होता है अभाज्य संख्या। तो 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे रूट या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 etc. ये आपका होता है अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है, जो उसके साथ साथ अभाज्य संख्या भी है, और सबसे छोटी विषम संख्या 3 है जो अभाज्य संख्या है। दोस्तों समझ गए आप इतना। आगे हैं यौगिक नंबर, जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, COMPOSITNUMBER, कंपोजिट नंबर। तो यौगिक नंबर किसे कहते हैं, वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या अपने को छोड़कर और दूसरी संख्या से विभाज्य हो उसे यौगिक नंबर कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 etc. दोस्तों यौगिक संख्याएं वो संख्या है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 से नीचे जो कोई संख्या लेते हैं 2, 3, तो 2 का गुणनखंड 1, 2 हो जाएगा, 3 का गुणनखंड 1, 3 होगा, लेकिन 4 का गुणनखंड हो जाएगा 1, 2 और 4, जो 2 से क्या है दोस्तों अधिक है। तो यौगिक संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। अगला है सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, CO को PRIME प्राइम NUMBER नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, 2 प्राकृतिक संख्याओं को सहअभाज्य संख्या तब कहते हैं जबकि उन दोनों दिए गए संख्याओं का महत्तम समवर्तक अर्थात HCF 1 के बराबर होता है। जैसे 9 और 16, 3, 7, 5, 9 etc. चेक कर लेते दोस्तों, 9 और 16 क्या करेंगे, यहाँ पर महत्तम निकालेंगे। तो 9 का 9 होता है, 16 लग गया 7, तो गया यहाँ पर 9, एक बार लग गया 7, 9 में 7 का 2, 7 2 यानी द्वितीय, 6 लग गया, एक बार में 1, 2, 1 2 2, यानी उसका महत्तम समवर्तक 1 आ जाता है, 1। तो जिसका महत्तम समवर्तक 1 आ गया वह क्या कहलाते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाता है। आगे दोस्तों धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, POSITIVE पॉजिटिव, INTEGERS इंटीजर्स क्या किसे कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 etc. को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक के पहले प्लस चिन्ह छुपा रहता है जिसे लिखा नहीं जाता है। तो दोस्तों क्या आप देखे होंगे कि +4 के स्थान पर क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, +10 के स्थान पर क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं, यानी उसके क्या रहता है, प्लस छुपा रहता है। आ गया है ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स। पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 etc. के पहले यदि हम माइनस यानी ऋणात्मक चिन्ह जोड़ देते हैं तो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 etc. जहाँ तक ले चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं, वह ऋणात्मक पूर्णांक है। तो समझिए दोस्तों, यदि कोई भी पूर्णांक है इसके पीछे यदि माइनस हम जोड़ देते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। अगला है भिन्न यानी फ्रैक्शन किसे कहते हैं, FRACTION फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, भिन्न होता है। किसी पूर्णांक m में n से भाग देने पर प्राप्त m में n से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न यानी m/n कहा जाता है। भिन्न को हम m/n के रूप में लिखते हैं, कहा जाता है, जहाँ m को अंश कहते हैं और हर को
n को हर कहते हैं। ये दोस्तों m/n, ये जो m है उसको हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। जैसे 1/2 -3/5 4/6 etc भिन्न है। आगे हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जिसे x/y या p/q, आप कुछ भी लिख सकते हैं, x और y के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p बराबर नहीं 0 होता। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आगे आप अपना पर्सनल लेवल का ए में जब बताएंगे आपको बहुत अच्छी से समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट है, शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, क्योंकि शून्य को किसी संख्या में जोड़ने से उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है और न घटाने से कोई परिवर्तन होता है। देख लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 15 है यानी 15 है, उसमें से हम क्या करते हैं, 0 को जोड़ देते हैं। 15 जोड़ 0, दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा। और अगला ले लेते हैं, मान लीजिए वही संख्या 16 है, उसमें से क्या करते हैं, 0 घटा लेते हैं तो हमें सिर्फ 16 ही प्राप्त होगा। उसको मतलब दोस्तों समझ गए आप, ये शून्य न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, शून्य एक सिर्फ पूर्णांक है जो किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। अगला है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n+1/2 होता है, जहां n अंतिम संख्या है। तो दोस्तों कोई भी आप लगातार प्राकृतिक से निकालते हैं तो उसका अंतिम संख्या क्या होता है और उससे सूत्र से आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिए गया है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का योग करना है, तो यहाँ n क्या होता है, n कोई अंतिम संख्या होता है। इसमें कितनी अंतिम संख्या है, तो 5 है। कितना है, 5 है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ क्या करना है, पहले योग कर लेना है। सूत्र है n × n+1/2। n क्या है, कोई अंतिम संख्या, तो n कोई अंतिम संख्या कितना है, 15 है, तो 15 कर देते हैं यहाँ पर, सॉरी 5 इंटू, और फिर 5 है तो 5 + 1/2 है। 5 इंटू मतलब गुना होता है, 5 × 6/2, 2 2 2 6, 5 15, यानी उसका दोस्तों योग 15 प्राप्त हो जाता है। और इसको जोड़ ले, 2 1 जोड़ 2 3 3 6 4 10 5 15, यानी हमें इतना जोड़ने से कोई टाइम इसमें इन्वेस्ट होता है। इसी सिंपल से सूत्र यूज करना है, n × n+1/2। इससे आप कोई प्राकृतिक संख्या आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी संख्या को 0 से भाग देने पर उसका मान अनंत के बराबर होता है। किसी संख्या को 0 से भाग देने पर उसका मान अनंत के बराबर होता है। मान लीजिए 0 है, क्या करना है हमें, कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पर इतना है, तो हमें 0 से क्या करना है, उसे भाग देना है। 0 से भाग दे दिए, 5 प्राप्त हो गया, फिर 4 उतर गया। अब तो लगेगा नहीं, दशमलव डालेंगे, 0 बार लगेगा, 54 आएगा, फिर 0 बार लगाएंगे, यानी कि लगातार आप 0 बार लगाते जाएंगे और वह संख्या प्राप्त होता चला जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा। तो किस संख्या को 0 से भाग देने पर उसका मान अनंत आएगा। नेक्स्ट है, किस संख्या से 0 में भाग देने पर वह 0 के बराबर होता है। कोई संख्या ले लीजिए 5 है, क्या करना है, हमें 0 में भाग देना है। तो 5 से 5 का 5, एक बार में नहीं लगेगा, तो हमें क्या करना है, 0 बार लगाना है। यानी किसी संख्या से 0 में भाग देने पर वह 0 के बराबर होता है। भागफल 0 आ गया। आगे किसी संख्या पर रूट, किस संख्या पर रूट का मतलब है कि उस पर 1/2 का घात है। अगला है, उसी प्रकार किसी संख्या के घनमूल का मतलब उस पर 1/3 का घात है। दोस्तों अब आगे जो आप, ये तो आप कुछ महत्वपूर्ण था और इंट्रोडक्शन था जो आप अच्छी समझ में आ गए हैं। और आगे है नेक्स्ट चैप्टर जो प्रश्नावली 1 का एम है, नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।